इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एडीसी वोटर को टोटल मतदाताओं के प्रतिशत के साथ में इंक्लूड किया जाना है या नहीं, और प्रेक्षण मत यदि पड़ता है तो उनके वोटर को भी इंक्लूड किया जाएगा या नहीं। साथ में इस वीडियो में आप देखेंगे कि मेरे द्वारा यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली एक्सेल कैलकुलेटर बनाया गया है जो वोटरों का प्रतिशत निकालेगा। तो उस एक्सेल कैलकुलेटर को हमने किस प्रकार से यूज करना है, उस पर कहाँ पे हमने कौन कौन सी एंट्री करनी है, किस प्रकार से वो ऑटोमेटिकली प्रत्येक 2 घंटों का साथ में संचयी क्रम में 2, 4, 6, 8, 10 घंटों का भी प्रतिशत निकालते रहेगा, महिला, पुरुष और अन्य मतदाताओं का एक साथ में। तो वीडियो में अंत तक बनी रही है। एक चीज और बता देता हूं आपको, उन मतदान अधिकारियों के लिए बनाता हूं जो प्रथम बार ड्यूटी कर रहे हैं, जिनको अभी इसमें बहुत सारी चीजों का पता नहीं है। तो मैं इसलिए वीडियो अपने विस्तार से बनाता हूं, लंबे बनाता हूं, ताकि उनको एक एक चीज क्लियर हो सके। यदि आप अनुभवी है, आप जानकार हैं और आपको ये सारी चीजें पहले से पता है, तो आप वीडियो को स्किप करते हुए देख सकते हैं, बीच बीच में कट कट करके आगे बढ़ करके देख सकते हैं। तो आप आशा कि जो नए साथी वो पूरा वीडियो देखेंगे और मुझे अंत तक झेलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं किशोर बिडालिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। देखिए, इस वीडियो में हम काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या एडीसी के जितने भी वोटर होते हैं, जो एडीसी वोटर होते हैं, जितने भी हम मतदान कर्मी वोटिंग स्थल पर जाएंगे, तो क्या हमारा जो मतदान किया गया जो प्रतिशत है, प्रतिशत में क्या हमें इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि एडीसी को इंक्लूड करते हुए क्या प्रतिशत निकाला जाएगा, या फिर एडीसी के 6-5 जितने भी मेंबर है इनको छोड़ करके टोटल से प्रतिशत निकाला जाएगा। इस पर मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ व्हाट्सएप में हमारे पास पीडीएफ भी आई है, कई लोगों ने अपनी स्क्रीनशॉट भी भेजी है, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है। जबकि भाई सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात यह है कि कहीं भी हम किसी चीज का प्रतिशत निकालते हैं तो टोटल में से हम प्रतिशत निकालते हैं। तो यदि टोटल में जितने भी मतदाता जुड़ रहे हैं, यदि उनके वहां पे वोटिंग कास्ट हुई है, ये तो है नहीं कि उनकी वहां वोटिंग कास्ट नहीं, तब हम उनको नहीं काउंट करते, कि ये हम उनकी वोटिंग को भी काउंट नहीं करते। मान लीजिए आपके मतदेय स्थल पे है, सीधे अगर हम राउंड फिगर लेते हैं 94 वोटर, ठीक है, 94 वोटर है और आपके यहाँ पर 6 आ गए हैं मतदान कर्मी जो कि ईडीसी वाले हैं, तो 94 और 6 हो गए 100। अब जब टोटल की संख्या हमारे पास आ गई 100 की, तो आप ये मान के चलिए वहां पे यदि वोट हो गए हैं 50 या 55 वोट पड़ गए, तो जो 55 वोट पड़े हैं, तो भाई उन 55 वोट में 6 इन मतदान कर्मियों के भी वोट हैं, क्योंकि वो कास्ट होते ईवीएम में। और जब हम मशीन का टोटल बताते तो उसमें टोटल में हम उन 6 को माइनस करके नहीं बताएंगे। समझ इस बात को। यदि मशीन का टोटल हमारे पास वोटिंग हुई है 55 और 55 में से 6 हम लोगों ने वोट कास्ट किए, जितने भी मतदान कर्मचारी यानी कि पीठासीन अधिकारी हो गया, प्रथम द्वितीय तृतीय मतदान अधिकारी हो गया, वाहन चालक हो गया, या फिर कांस्टेबल या पुलिस वाले हो गए कोई भी, तो यदि इन 6 लोगों ने वहां पर वोट कास्ट किया उस मशीन में, तो उस मशीन में कुल पड़े वोटों की संख्या पूछी जाएगी। तो कुल पड़े वोटों की संख्या का मतलब है वहां पे पड़ गए 55। तो हमने इन 55 वोटों का प्रतिशत निकालना है। तो जब हमने इन 55 वोटों का प्रतिशत निकालना है तो हम टोटल 100 में से निकालेंगे, यानी कि 55% मतदान हुआ है, 100 में से निकालेंगे। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि जो ईडीसी को हम टोटल में तो दिखाएंगे प्लस टोटल, लेकिन प्रतिशत निकालते समय हम ईडीसी को काउंट नहीं करेंगे। तो भाई ये कौन सी गणित हुई कि आपने ईडीसी को टोटल में तो दिखा दिया कि 94 प्लस 6 ईडीसी के, तो टोटल हो गए वहां पे 100 मतदाता, ये तो आपने दिखा दिया। लेकिन जब आप वोट के प्रतिशत निकाल रहे हैं तो प्रतिशत में करें कि अब हम ईडीसी को हटा के यानी 94 में से प्रतिशत निकालेंगे, उससे तो आप प्रतिशत बढ़ जाएगा। फिर कुछ मतदाता कह रहे हैं, कुछ साथी कह रहे हैं कि भाई हमारा नाम तो हमारे वोटर लिस्ट में है, ठीक है, अब हमारा नाम यदि वास्तव में जो हम मतदान कर्मी हैं कहीं गए हुए हैं और हमारा नाम हमारे गांव के या हमारे शहर के वोटर लिस्ट में होगा, लेकिन वहां पे हमारे नाम के ऊपर ईडीसी लिखा हुआ होगा, तो अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहली बात तो है कि जो जिन जिन के नाम के ऊपर ईडीसी होगा, तो जो लास्ट में निर्वाचक नाम वाली की जो चिन्हित प्रति होगी उसके अंत में ये देखना होगा कि वो माइनस करके है या वो इंक्लूड करके 94 में। मान लीजिए उन 94 में एक मतदाता वहां का ऐसा था जो सरकारी कर्मचारी था, या 2 मतदाता ऐसे थे जो सरकारी कर्मचारी थे, उनकी ड्यूटी कहीं अन्यत्र लगी हुई है और वो भी ईडीसी वाले हैं, तो वो तो दूसरी जगह वोट कास्ट करेंगे जहां उनका मतदेय स्थल होगा।
ठीक है, ड्यूटी के दौरान। तो अब हमको ये ध्यान देना है, जो 94 मतदाता है, क्या वो 94 मतदाता में वो जो 2 ईडीसी मतदाता है, क्या उनको उसमें इंक्लूड किया हुआ है, उनको जोड़ के 94 है, या उनको हटा के 94? यदि उन 94 में वो भी इंक्लूड है, तो फिर हमारा वहां पे दायित्व बनता है कि 94 माइनस 2, यानी कि जो 94 वोटर थे जिसमें से 2 उस मध्य स्तर के ईडीसी मेंबर अन्य जगह ड्यूटी पे गए हुए हैं, तो उनको हम उसमें से माइनस करेंगे। तो वहां पे फिर कितने बच जाएंगे? 94 से 2 घटा दिए हमने, तो वहां बच जाएंगे 92, यानी कि 92 बच जाएंगे। अब उन 92 में प्लस करेंगे हम अपने 6 साथियों को, तो 92 प्लस 6 हो गए 98। अब जब ये 98 हो गए, तो इन 98 में से ही हम प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि कई लोग कह रहे हैं कि 100% मतदान कहीं नहीं होता है, हम भी मानते नहीं होता है, लेकिन मैं उदाहरण के लिए बता दूं, मैं उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोरदार विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत हूं, यही मेरा स्कूल है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पड़ता है कालागढ़ वन क्षेत्र, यानी कि कार्बेट नेशनल पार्क है, जंगल का एरिया। ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क का आपने नाम सुना होगा, जो अन्य राज्य वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। तो उसमें कालागढ़ के नजदीक में एक ढिकाला एक स्थान है, तो वो भी 41 विधानसभा कोलार के तहत आता है। तो वहां पे भी पोलिंग बूथ बनता है। तो वहां पे मुश्किल से 2-4 परिवार रहते हैं, जो कर्मचारी लोग होंगे वहां वन विभाग के, तो वहां 2-4 परिवार रहते हैं नियमित रूप से, कि जिनकी वहां पे वोटर लिस्ट में नाम है। तो हमको ऐसा सुनाई देता है कि शायद वहां 10-15 वोटर है। ठीक है, पर चलिए 10-15 छोड़े, हमने मान लिया कि वहां 20 वोटर हैं, तो वहां 1 घंटे के अंदर अंदर 100% मतदान हो जाता है। अब वो 20 के 20 वोटर आए, उन्होंने अपना मतदान करते 1 घंटे में, तो वहां पड़ गया 100% मतदान। तो उनकी जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति है, उसमें मान लीजिए 20 वोटर है, तो उसमें 6 हमने अपने को इंक्लूड करना है, जो भी वहां पे पोलिंग पार्टी जाएगी, तो 6 वो अपने को इंक्लूड करेंगे, तो वो 6 भी वहां वोट कास्ट करेंगे। तो 20 और 6 कितने हो गए? वहां 26 वोट पड़ गए। तो अब ये कौन सी गणित है भाई, कि वोट तो पड़ गया वहां 26, ईडीसी वालों को जोड़ के हो रहे थे वहां पे 26, और वोट भी पड़ गए 26, 100% मतदान हो गया। लेकिन ये कौन सी गणित है कि जैसे हमारे कई साथी कह रहे हैं कि उसमें से जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो टोटल में से ईडीसी को हटा देंगे, मतलब टोटल 20 में से हम प्रतिशत निकालेंगे। अगर 20 में से हम प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से ज्यादा हो जाएगा, ये तो गणित के हिसाब से पॉसिबल होता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि ऐसा कोई नियम होता कि भाई ईडीसी मेंबर को जब हमने वहां पे प्रतिशत में नहीं दिखाना है, तो फिर सीधी सी बात उनको जोड़ने की आवश्यकता भी क्यों है शुरू में? यदि उनको जोड़ा गया है और उन्होंने वहां वोट कास्ट की है, तो 6 वोट वहां पड़े हैं, तो वहां पड़ गए 26 वोट, वहां वोटर थे 20 और 6 ये हो गए 26। तो इसलिए वहां पर जो वोटिंग का परसेंटेज निकलेगा वो 26 में से निकलेगा, तभी वो 100% ही माना जाएगा। क्योंकि मैं इसका उदाहरण इसलिए कह रहा हूं, कोई आप इसको साथ ये कह सकते हैं कि ठीक है उनको जोड़ो भी नहीं दिखाओ भी नहीं, तो तभी 100% ही होगा, 100% से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब 20 में से 20 लोगों का दिखा दो, तो चलो हमने 20 में से 20 का दिखा दिया, लेकिन हमारे पास कुछ पीडीएफ कुछ स्क्रीनशॉट ऐसे आ रही अन्य जनपदों से कि जो क्या कह रहे हैं कि शुरू में तो हमने ईडीसी मेंबर को टोटल के साथ में जोड़ना है, लेकिन जब प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत में जो ईडीसी वालों ने वोट दे दिया है उन वोट का भी हमने प्रतिशत निकालना है, किसमें से? टोटल में से ईडीसी को हटा करके। ये तो कोई गणित बनी नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। तो खैर जो भी आप देखिए, ये मैं इसका उदाहरण भी आपको दिखा देता हूं। हमारे पास ये है, मैं इसके बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहा कि किस जनपद का है, किसने भेजा, किस ग्रुप में मिला, मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, वो भी हमारे साथ ही हैं, तो हो सकता है कि वो, लेकिन सही कैसे हैं इसी पे हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं, क्या वो सही है। तो देखिए विस्तार से नहीं बता रहे, मुझे किसी ग्रुप से मिला है तो मैं बताता हूँ ये क्या कह रहे हैं। इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि मतदाताओं की चिन्हित प्रति में कुल मतदाता है 650। ठीक हो गया। अब कहे मतदान करने वाले कुल मतदाता है 535। मतदान जिन्होंने किया है वो कितने मतदाता है? 535। अभी 535 कौन से मतदाता है? 530 तो निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति के जो मतदाता थे 650, उनमें से 530 ने वोट कर दिया है, 5 ईडीसी वालों ने वोट कर दिया है। तो यहाँ पे ईडीसी वालों को जोड़ते हुए ये हो गया है 535। तो 535। अब देखिए हम प्रतिशत कैसे निकाल रहे हैं, प्रतिशत निकालने की मतदान का प्रतिशत का जो फॉर्मूला है कि जो 535 है, यानी कि ये 535 टोटल वोटर मतलब टोटल मतदान जो पड़े हैं 535 गुणा गया 100 बटा 650, यानी कि ये किसका कह रहे हैं? चिन्हित प्रति में कुल मतदाताओं की संख्या। यहाँ पे ईडीसी नहीं दिखा रखा उन्होंने, उसमें से तो ये निकल गया 82%। अब ये क्या करें, अंश में ईडीसी से मतदान करने वाले कर्मियों को जोड़ा जाएगा, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ये 535, इसमें ईडीसी से मतदान करने वाले कर्मचारी तो जुड़ गए हैं 535, जबकि हर में हमेशा मतदान केंद्र की वास्तविक मतदाताओं की कुल संख्या ली जाएगी, यानी कि इनकी जो वास्तविक मतदाताओं की कुल संख्या ये ली गई है 650। इसमें ईडीसी से मतदान करने वाले कार्मिकों को नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि जो ईडीसी से जो मतदान करने वाले कार्मिक है उनको नहीं जोड़ा गया है इसके अनुसार, यानी कि 650 के अनुसार। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा स्पष्ट भी नहीं किया है कि इसमें 650 में क्या ये 5 कार्मिक
एंटर है या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 5 कार्मिक ईडीसी वाले ऐड नहीं है। अगर होते तो यहाँ पे प्लस करके दिखा दे, जैसे उन्होंने यहाँ पे प्लस करके दिखाया है, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे लिख रहा है कि मतदाताओं की चिन्हित प्रति में कुल मतदाता, तो मतदाताओं की चिन्हित प्रति में 650 है, ठीक है। और इन अगर 5 को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएंगे 655। लेकिन यहाँ पे जो मतदान करने वाले कुल मतदाता है उसमें ये 5 भी इंक्लूड है, 530 प्लस 5 तो ये हो गए 535। इन 535 को इन्होंने यहाँ पर ले लिया है और फिर इसको गुणा कर दिया 100 से, और 650 यानी कि चिन्हित प्रति के टोटल वोटर से यहाँ पे इन्होंने भाग दे दिया है, तो 82% आ गया, ठीक है। तो ये भाई कौन सी गणित हुई? सोचने की बात है कि यहां तो आप उनको इंक्लूड कर रहे हो और यहाँ टोटल में उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हो। यदि इस केस में यहां आप ये मान के चलिए कि 100% मतदान हो जाता, ठीक है, 650 लोगों ने यहां मान लीजिए मतदान कर दिया 100%, सभी मान के चल रहे कि नहीं होता है, पर मान लीजिए ना, होने के लिए क्या है, अगर मान लीजिए अगर हो, मतलब इम्पॉसिबल चीज तो नहीं ना, मुश्किल जरूर है पर इम्पॉसिबल चीज तो नहीं कर रहा हूं मैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 650 लोगों ने वोट दे दिया और 5 हमारे ये भी आ गए एडीसी वाले, तब कितना हो जाएगा यहाँ पे 655। अब आप 655 में से 650 में से 655 का प्रतिशत निकाल के दिखाइए, 100 से ज्यादा आ गया। तो 100 से ज्यादा कौन सा ये नियम है कि जो 100 से ज्यादा प्रतिशत आ जाएगा? तो इसलिए साथियों जब आपने यहां पर इन 5% को जोड़ करके इनका प्रतिशत निकाल रहे हो ना, 535 का निकाल रहे हो आप प्रतिशत, तो वो भी टोटल में भी ये 5 इंक्लूड रहेंगे, तब जाके इनका प्रतिशत निकलेगा। सीधी सी एक गणित है, ऐसे में आप उलझ के रह जाओगे वीडियो बनाने की। तो सीधी सी बात है, जब 535 में 5 मतदाता इंक्लूड है तो 650 में भी 5 मतदाता इंक्लूड होने चाहिए थे, तो 655 में से हमने इसको वोटिंग निकालनी थी, वोटिंग प्रतिशत निकालना था, ठीक है। अब हमारे पास एक और ये पर्चा है, ये भी बहुत चल रहा है, ठीक है। तो इसमें भी उन्होंने वही उदाहरण दे रखा है कि एडीसी द्वारा मतदान की प्रक्रिया, यदि किसी मध्य स्थल की निर्वाचक नामावली में कुल 400 निर्वाचकों के नाम दर्ज हैं तथा मतदान के दिन उन 400 में से 300 निर्वाचकों ने अपना वोट दिया है और 4 निर्वाचकों यानी कि मतदान कार्मिकों ने एडीसी के माध्यम से वोट दिया हो, तो मतपत्र लेखा 17C में भाग ए की पहली प्रविष्टि मध्य स्थल पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या की अंकना इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे उन्होंने दिखा दिया 400 निर्वाचक नामावली की संख्या प्लस एडीसी के 4 यानी कि 404 हो गए। फिर करें मतपत्र लेखा 17C के भाग 1 की छठी प्रविष्टि यानी कि वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए कुल मतों की संख्या। तो वोटिंग मशीन में कितने वोटरों ने वोट दिया, तो यहाँ पे 4 इन्होंने दे दिया, 300 पहले वालों ने देखा, तो ये 304 हो गया। लेकिन मत प्रतिशत इस प्रकार निकालेंगे, फिर बात हुई यार घूम फिर के, करें मत प्रतिशत इस प्रकार से निकालेंगे 300 प्लस ईडीसी के 4 गुणा गया 100। यहाँ पे तो ईडीसी के 4 यानी कि 304 का प्रतिशत निकाल रहे, लेकिन यहाँ पे कहने के बाद निकाल किससे रहे, 400 से, इनसे, जबकि 4 ईडीसी के वोटर इसके साथ में इंक्लूड हो गए थे, तो 404 से प्रतिशत निकालना चाहिए था, तो लेकिन यहाँ पे प्रतिशत निकाल रहे हैं 400 से। तो साथियों आप जो अन्य राज्य के भी हमारे साथ साथी जुड़े हैं, पूरे इंडिया से जुड़ रहे होंगे, तो आप अपना एक कमेंट जरूर करिए, क्या ये कैलकुलेशन सही है, तो आप अपने कमेंट में बताइए। क्योंकि भाई जब इन 4 लोगों को यहाँ पे जोड़ दिया गया है तो 4 का यहाँ पे प्रतिशत निकाल रहे, 400 में से कैसे निकाल रहे हैं? मान लीजिए कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास टोटल 404 हो गए और यहाँ के जो 300 मतदाता है, इन 300 मतदाताओं ने यहाँ वोट कास्ट कर दिया यानी कि 100% मतदान हो गया, प्लस हमारे जो 4 मतदाता है, ये 4 मतदाताओं के भी जो वोट इसमें कास्ट हो गया, तो यानी कि तब यहाँ पे हो जाएगा 404। जब यहाँ पे 404 वोट कास्ट हो जाएगा, तो अब आप सुनिए 404 का हम 400 में से प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं? भाई सीधी सी बात है ना, 404 में से 404 को तो निकाल सकते हैं, 100% हो जाएगा, लेकिन 404 का 400 में से कैसे निकालेंगे? तो इसलिए यहाँ पे 404 से हमने वोट निकालना है, चाहे वो 404 लोग यहाँ पे वोट दे, चाहे वहां पे 4 वोट दे, 10 दे, 20 दे, 100 दे, 200 दे, 300, कितने भी वोट पड़े वो 404 से ज्यादा तो होंगे नहीं, तो यहाँ पे हम 404 से इसको वोट कास्ट करेंगे। तो ये सामान्य स्थिति है एडीसी मतदाताओं के केस में। हाँ, यहाँ पर एक सिचुएशन वो बनती है कि परीक्षण मत में क्या होता है कि परीक्षण मत में मतदाता तो उतने ही रहेंगे, लेकिन वहां पे कुछ वोट 1 2 3 एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं, तो वो कंडीशन क्या होती है, वो सिचुएशन ऐसी होती है कि उनको यहाँ पे नहीं जोड़ा जाता है, उनको टोटल में भी नहीं दिखाएंगे परीक्षण मत में। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि उनकी तो लास्ट में भी काउंटिंग नहीं होनी है। तो हमारे पास जब रिकॉर्ड रहेगा भी कि 4 यहाँ पे परीक्षण मत पड़े, तो हम वहां पे बता देंगे 4 को घटा करके कि भाई यहाँ पे 404 ही मत पड़े, वहां पे 408 नहीं हो सकते, क्योंकि परीक्षण मत को लास्ट में वैसे भी घटाया जाना है, तो उनकी काउंटिंग नहीं होती है। लेकिन जो ईडीसी के जो मत पड़ गए हैं, इनकी तो काउंटिंग होगी, इनके द्वारा तो वहां पर किसी अभ्यर्थी यानी कि जो प्रत्याशी है उसके क्या कहते हैं, उसके करियर यहाँ पे दांव पे लगा है। यदि इसलिए इन 4 को यहाँ पे जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे 404 से ही मतदान प्रतिशत निकाला जाएगा। तो ये मेरी राय है और ये
काफी मैंने सोच समझ करके बता रहा हूँ, फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि इस प्रकार से जब हमारे पास ग्रुप से इस प्रकार के जो मैसेज आ रहे हैं तो ये मैसेज हमको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहे हैं। ये तो सीधी सी बात है, प्रतिशत टोटल में से निकलता है, टोटल हमारे पास 404 हो गए तो 404 में से यहाँ पे प्रतिशत निकलेगा। अब मैंने यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली वोटर परसेंटेज का यहाँ पे कैलकुलेटर बनाया एक्सेल शीट में, ये आपके मोबाइल पे भी काम करेगा। आप इसको फिलहाल आज ही डाउनलोड करके, मैं इसे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप इसे आज ही डाउनलोड करके इस पर ट्रायल करना अपने फोन पे, क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके मोबाइल पे भी काम करेगा। अब इस पे आपने कहाँ पर कौन कौन सी एंट्री करनी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये तो कॉमन चीज होगी, लोकसभा सामान्य निर्वाचन ये 2024 महिला पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत प्रत्येक 2 घंटे के अनुसार व संचय क्रम के अनुसार, ये लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे लोकसभा क्षेत्रीय लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम लिख देना है। यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र लिखा है, यहाँ पे जहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी उस विधानसभा क्षेत्र का नाम और क्रमांक लिख देना। यहाँ पे अपने मध्य स्थल की संख्या वो नाम लिख देना जहाँ आपकी ड्यूटी लगी है। और यहाँ पे कुल मतदाता, तो कुल मतदाताओं में यहाँ पे 494 हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जहाँ ड्यूटी लगी है वहाँ निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, ये लिखा मैंने, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में कुल मतदाता है यहाँ पे हमारे पास 494 और ईडीसी द्वारा हमारे पास आए हैं 6। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिया गया है तो यहाँ पे टोटल हो गया है 500। तो 494 प्लस 6, तो जब टोटल हमारे पास 500 मतदाता हो गए तो टोटल का प्रतिशत हमने 500 से ही निकालना है, सीधी सी बात है। यहाँ पे हम 494 से प्रतिशत नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पे चलते हैं, देखिए ये जो व्हाइट वाले कॉलम है, व्हाइट वाली रो है, आपने व्हाइट वाली रो प्रत्येक 2-2 घंटे का सेपरेट है। जैसे 7 से 9 बजे ये 2 घंटों का सेपरेट है, यहाँ पे 9 से 11 बजे 2 घंटों का सेपरेट है। लेकिन जो पीली वाली पट्टी है, पीली वाली पट्टी के साथ में आपने कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि जो ये पीली वाली पट्टी है ये ऑटोमेटिकली इनका योग है इन 2 घंटों का, यानी कि ये 7 से 11 बजे तक 4 घंटों का टोटल है। आप यहाँ पे अपने आप आता रहेगा। फिर ये 11 से 1 बजे 2 घंटों का टोटल है, यहाँ पर आपने एंट्री करनी है। फिर ये 7 बजे से लेकर 1 बजे तक 6 घंटों का टोटल है, आपने यहाँ पर भी छेड़खानी नहीं करनी है। पीली पट्टी में तो आपने कहीं पे भी छेड़खानी नहीं करनी, वहां पे अपने आप आता रहेगा। लेकिन अब हमने इसको यूज कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूँ। आपने इसमें मात्र जितने भी आपकी पोलिंग स्टेशन में जितने भी ईडीसी मतदाता है आपने उनकी संख्या यहाँ पे टाइप कर देनी है। आपके यहाँ पे पुरुष मतदाता प्लस पुरुष ईडीसी मतदाता की, तो 215 आपकी निर्वाचक नामावली के पुरुष मतदाता थे और 5 ईडीसी के पुरुष मतदाता हुए, तो फिर यहाँ पर आपके पास हुए कुल 220 मतदाता, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर महिला मतदाताओं में टोटल है आपके पास 270 महिला मतदाता, जिसमें से कि 269 महिला मतदाता क्या है, ये है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में, और एक ईडीसी वाली महिला मतदाता है, यानी कि एक ईडीसी वाली मतदान कर्मी है, तो उनका यहाँ पर योग महिलाओं के साथ में आएगा। तो कुल हो जाएंगे यहाँ पे 270 महिला मतदाता। अन्य मतदाताओं में 10 हैं, तो यहाँ पे टोटल 494 प्लस 6 बराबर हो गई है 500, ठीक है। तो 500 में किस किस का टोटल है, इनका 270 प्लस 220, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 270 और 220 ये हो गए 490 और 10 बराबर हो गए 500, ठीक है। क्योंकि ये जो 6 मतदाता है ये इनके साथ में इंक्लूड है, तो इनको हमने यहाँ अलग से नहीं जोड़ा है, ये 6 इनके साथ में इंक्लूड है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपने करना क्या है कि ये जो पुरुष मतदाताओं का कॉलम है, ये महिला मतदाताओं का, ये अन्य मतदाताओं का, आपने पुरुष मतदाताओं के कॉलम में यहाँ पर जो रेड वाली एंट्री है ना, रेड वाली एंट्री आपने सिर्फ ये करनी है। मान लीजिए सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आपके मतदेय स्थल में कुल पुरुष मतदाता आए 22, तो 22 का प्रतिशत यहाँ पे अपने आप निकल जाएगा 10 होता है। महिला मतदाता आई आपके पास 27 का प्रतिशत यहाँ पे अपने आप निकल जाएगा 10 होता है, क्योंकि महिला मतदाताओं का प्रतिशत 270 में से निकालना है, पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 220 में से निकालना है, अन्य मतदाताओं का प्रतिशत 10 में से निकालना है, और जो टोटल मतदाता है इनका प्रतिशत 500 में से निकलेगा, न कि 94 में से, ठीक। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे 22 है, 22 की जगह में हमने लिख दिया, इस पे टाइप करके हमने यहाँ पे लिख दिया 30। मान लीजिए हमारे पास पुरुष मतदाता है 30, तो पहले यहाँ 10% था ना, अब देखिए कितना दिखाएगा, हमने एंटर किया यहाँ पे 30, तो यहाँ पे प्रतिशत अपने आप चेंज हो गया, प्रतिशत हो गया 14। यहाँ पे महिलाएं हमारे पास, इस 27 की जगह में अगर हम इनको कर देते हैं मान लीजिए 20 की 20 ही महिलाएं आई हमारे पास, तो हमने ये 20 महिला लिखा, एंटर किया, तो अब देखिए यहाँ प्रतिशत चेंज हो गया। पहले 10% था, अब यहाँ पे 7% आ गया, ठीक है। तो ये अपने आप यहाँ पे चेंज हो रहा, तो यहाँ पे भी अपने आप चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने हो गए, इनका टोटल हो गया 51, तो 51% 500 का भी लगभग 10.1 के लगभग जो भी है वो बनेगा, तो ये राउंड फिगर में 10% दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपसे आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट 2 घंटे में फोन करते हैं, तो आपने देखो क्या एंट्री करी, एक एंट्री यहाँ पर करी, एक यहाँ पे की और एक यहाँ पे की, केवल 3 जगह आपने एंट्री की, सिर्फ और कुछ नहीं किया अपने फोन में। और वो आपसे पूछेंगे कि भाई बताइए कि इन 2 घंटों का कुल कितने पुरुष मतदाता आए, तो आप बोलेंगे 30 आए, प्रतिशत हो गया 14।
महिला मतदाता आई 20, जिन्होंने वोट किया उनका प्रतिशत हो गया 7। अन्य मतदाता आया 1, अन्य मतदाता से मतलब है थर्ड जेंडर, ठीक है, थर्ड जेंडर का मतदाता आया 1 और उनका प्रतिशत हो गया 10। तो वो बोलेंगे कुल, तो कहना कुल मतदाता आए इन 2 घंटों में 51 और उनका प्रतिशत हो गया है 10। क्लियर है। ऐसे ही अगले उसमें आपके पास, अब मैं जरा इसको अनडू कर देता हूँ, वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं। अब उसके बाद ऐसी अगला 2 घंटा होता है 9 से 11 बजे तक का। तो यहाँ पे हमारे पास पुरुष मतदाता आ गए 35, तो 35 का प्रतिशत हो जाएगा 16। ये अपने आप प्रतिशत अपने आप निकलेगा, आपने दिमाग नहीं खपाना है। फिर महिला मतदाता है 63, उनका प्रतिशत अपने आप निकल गया 23। अन्य मतदाता आए 2, इनका प्रतिशत आ गया यहाँ पे 20। और कुल मतदाता आए इन 2 घंटे में, सेपरेट 2 घंटे की बात है 9 से 11 तक, इन 2 घंटों में कुल मतदाता आए 100, तो इनका प्रतिशत हो गया 20। 500 का सीधे सीधे सामने दिखाई दे रहा है कि 20% हो गया। लेकिन एक सिचुएशन और बन के है कि यदि आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट आपसे कहते हैं कि भाई ये तो ठीक है, आपने सेपरेट बता दिया है, अब आप हमें ये बताइए कि कुल पुरुष मतदाता सुबह से लेके अब तक, यानी कि सुबह 7 बजे से लेके अब 11 बजे तक, इन 4 घंटों में कितने पुरुष मतदाता आए, तो आप कह देंगे 57। ये 57 लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और प्रतिशत कह देंगे आप 26, ये भी अपने आप आ जाएगा। महिला मतदाता आज हो गए आपके पास इन 4 घंटों में 90 और प्रतिशत हो गया 33। अन्य मतदाता हो गए इन 4 घंटों में 3, प्रतिशत हो गया 30। कुल मतदाता हो गए इन 4 घंटों में 100 + 50 बराबर 150 और इनका प्रतिशत हो गया 20 + 10 बराबर 30। 30% मतदान पड़ गया। ऐसे ही अगले घंटे की बात आती है, तो अगले घंटे में भी यहाँ पर जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, अगले घंटे में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 से 1 बजे इन 2 घंटों में पुरुष मतदाता आ गए हमारे पास फिर से 30, प्रतिशत हो गया 14। महिला मतदाता आ गए हमारे पास 20, प्रतिशत हो गया 7। अन्य मतदाता कोई नहीं आया, प्रतिशत 0। टोटल मतदाता आए 50, प्रतिशत हो गया 10। फिर इनका यानी कि 6 घंटों का, सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक, ये 6 घंटों का टोटल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कह देंगे इन 6 घंटों में पुरुष मतदाता है 87, प्रतिशत हो गया उनका 40। महिला मतदाता आए 110, प्रतिशत हो गया उनका 41। अन्य मतदाता आए 3 शुरू से लेके अभी तक, ठीक है, और प्रतिशत हो गया उनका 30। कुल मतदाता आए इन 6 घंटों में 200 और प्रतिशत हो गया उनका 40। यानी कि जो पीली पट्टी है, पीली पट्टी संचय क्रम में पिछले 2 घंटों को ऐड करते हुए बढ़ते जा रहे हैं पीली पट्टी में, और जो ये व्हाइट पट्टी है, व्हाइट पट्टी प्रत्येक 2 घंटे का सेपरेट है। तो आप इस प्रकार से उनको बता देंगे। और साथ में देखिए जो यहाँ पे टोटल होगा ना, ये टोटल मतदाता आ गया, पुरुष मतदाता आपके पास आ गया 149, तो ये 149 यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। इनका प्रतिशत यहाँ पे अपने आप आ गया 68%, ये आ गया 68%। आपके पास महिला मतदाता है कुल लास्ट अंतिम मतदाता के रूप में 170, तो 170 महिला मतदाता यहाँ पे अपने आप आ जाएंगी और इनका प्रतिशत हो जाएगा 63, जैसे कि यहाँ पे हो गया 63। अन्य मतदाता आए 3, इनका प्रतिशत हो गया 30, तो अन्य मतदाता यहाँ पे 30 आ गए, यहाँ पे इनका प्रतिशत हो गया 30। और टोटल यानी कि ग्रॉस का यहाँ पे 322 मतदाता आपके पास कुल आए और उनका प्रतिशत हो गया 64। यहाँ पे आ गया 322 मतदाता 500 में से, और 500 में से उनका प्रतिशत हो गया यहाँ पे 64। तो ये प्रतिशत का फॉर्मूला यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, प्रत्येक लाइन पे भी यहाँ पे प्रतिशत का ये फॉर्मूला आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब इससे मैं लिंक दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप ये मान के चलिए, यहाँ पे जो 40 है, 40 को हम कर देते हैं 10, ठीक है, 10 मतदाता। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पुरुष मतदाता कितने 149 है, ठीक है ना, यहाँ पे 149 है। हमने यहाँ पे 40 घटा दिया, हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो यहाँ पे 40 की जगह हमने यहाँ पे 10 कर दिया था, 30 घट गए। यहाँ पे देखिए 149 था, अब यहाँ पे कितने हो गए 119, ये अपने आप आ गया ना। यहाँ प्रतिशत पे भी अंतर आ जाएगा, यहाँ पे प्रतिशत 54 है, ठीक है। हमने फिर कर दिया इसको अंडू, यानी कि वापस आ गया हम उसी परिस्थिति में, ठीक। अब ऐसे हम महिला मतदाताओं में भी करते हैं। जो महिला मतदाताओं में यहाँ पे हमारे पास आए थे 63 मतदाता, यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे है 63 की जगह मेरी हम यहाँ पे 50 करते तो 13 महिला मतदाता हमारे यहाँ से भी कम हो जाएंगी। यहाँ 170 है ना, तो देखना यहाँ पे 13 महिला मतदाता कम हो जाएंगी, क्योंकि हम इसको 63 की जगह में कर रहे हैं 50, ठीक है। हमने एंटर कर दिया, हमने 50, तो देखिए 63 महिलाएं हमारे यहाँ पे कम हो गए हैं, तो ये अपने आप आ गया। तो ये सारा पोर्शन में अपने आप ऑटोमेटिकली आता रहेगा। ये आपके लास्ट में आप बता सकते हो, या प्रत्येक 2 घंटे का भी यहाँ पे नहीं आ गया, ये सबका बढ़ते हुए क्रम में आता रहेगा, ठीक है। तो आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या ऐसा होता है कि टोटल में हमने दिखाने के लिए तो यहाँ पर ईडीसी मतदाता को यहाँ पे दिखा दिया है, लेकिन प्रतिशत हम केवल मतदाता जो रजिस्टर निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में 494 उनके अनुसार करेंगे।
ऐसा नहीं होता है। धन्यवाद, आपने इतनी देर तक मुझको देखा, मुझको झेला, मुझको सुना। और कई हमारे साथी ऐसे जो लंबे वीडियो नहीं देख पाते हैं, लेकिन मेरे सारे वीडियो ये मान के चलता हूँ कि जो प्रथम बार पीठासीन, प्रथम बार मतदान अधिकारी बन रहे हैं, उनको मैं मद्देनजर रखते हुए अपनी वीडियो बनाता हूँ। तो आशा है उन लोगों को जरूर वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो मुझे झेलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।